हाय, एक बात बताइए, कौन सी कंट्री जानी जाती है एज अ स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? यस, यू गेस्ड इट राइट, इंडिया। पर सोचिए, एक लड़की अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए इंडिया से एम्स्टर्डम जाती है, अ सिटी नोन फॉर सेक्स एंड ड्रग्स। बहुत ही अजीब बात है ना। प्रिया के फ्रेंड्स और पेरेंट्स ने उसे यही कहा, पर प्रिया को तो बस भागना था अपनी लाइफ से, अपनी सिचुएशन से, अपने एनवायरनमेंट से। और शायद ना हमारे साथ भी कभी कभी ऐसे ही होता है, बस हम जाना चाहते हैं। और प्रिया जाना चाहती थी श्रमण ट्राइब के पास, एक ऐसा ट्राइब जो जाना जाता है आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के बीच के सूत्रधार की तरह। उनकी बहुत ही ऐसी स्पिरिचुअल हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं जो सोल लेवल पे हीलिंग करती है। और प्रिया इसीलिए उनको मिलना चाहती थी और उनके साथ कुछ टाइम बिताना चाहती थी। एंड आज की ये वीडियो बुक समरी है उसी डेज की जो ऑथर प्रिया कुमार ने श्रमण ट्राइब के साथ बिताए। एंड यू नो व्हाट, मजे की बात क्या है, जब मैं बुक पढ़ रहा था ना, आई वॉज एक्चुअली फीलिंग आई वॉज विद हर इन दैट जर्नी इनटू दोज प्रोसेसेस। और वो बहुत ही स्पेशल था। और शायद ना तभी इस बुक का नाम है आई एम अनदर यू। सो टुडे there is a huge beautiful story which is brewing in my head, so let's get started. ऑथर ने वहां पे बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से उन्होंने 6 को अपनी इस बुक में लिखा, जो हैं। अब कोई भी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था, पर मुझे इस बुक से एक बहुत ही अमेजिंग लर्निंग मिली दैट हम ना कभी भी अपनी प्रॉब्लम को वहां बैठकर सॉल्व नहीं कर सकते जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई है। एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज नीड अ न्यूट्रल ग्राउंड। ओके, नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि एक ऑफिस की छोटी सी आर्ग्यूमेंट हुई है तो आप फ्लाइट पकड़ के कहीं चले जाएं, पर मे बी टू अ एम्प्टी रूम और अ कॉफी शॉप और समवेयर जहां पे आप पे कोई इमोशनल कोई इन्फ्लुएंस ना हो। एंड शायद ये कारण है कि लोगों को वॉशरूम्स में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, है ना। एम्स्टर्डम पहुंच के प्रिया सबसे पहले मिली अपने बीएनबी की केयरटेकर मैरी से, जिसने उसे बाद में मिलाया एमा, रिक और सेन से। ये तीनों उसी के साथ पार्टिसिपेट करने वाले थे उन सारे स्पिरिचुअल प्रोसेसेस में। और ये तीनों थे कहूना के डिसाइपल। जी हाँ, कहूना एक श्रमण ट्राइब का लीडर जो उन सारे प्रोसेसेस को कंडक्ट करने वाला था। अब पहला प्रोसेस अगले दिन सुबह सुबह शुरू होना था और उसी के लिए कहूना ने उन सबको एक खाली मैदान में बुलाया। खाली मैदान पॉन्ड के बहुत पास था और वहां पे आग लगी हुई थी, वॉल्केनिक रॉक थे उसके अंदर। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। उनका पहला प्रोसेस था स्वेट लॉज। और आप जैसा फोटो में देख पा रहे हैं ना, ये एक इग्लू सा बना हुआ है लकड़ों से और उसके ऊपर बहुत सारे ब्लैंकेट की लेयर्स है। सोचिए इतना गर्म होगा। और ये तब और गर्म हो जाता है जब वो वॉल्केनिक रॉक, वो जलते हुए वॉल्केनिक रॉक उसके अंदर डाल देते हैं। और वो जो आग जल रही है, वॉल्केनिक रॉक जल रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक और इंसान वहां पे था जिसका नाम था मार्टिन। जब प्रिया ने मार्टिन को पहली बार देखा ना, वो उस पर फ्लैट हो गई। मार्टिन वाज टॉल, हैंडसम, वेल बिल्ड, ब्लू जीन्स, व्हाइट शर्ट, एविएटर, बस वो उसको टॉम क्रूज लग रहा था। प्रिया को लग रहा था ही इज द परफेक्ट मैन फॉर मी। एंड यू नो व्हाट, यही इस बुक की सबसे मजेदार बात है। इतनी इंटेंसिटी चल रही होती है और तभी ऑथर स्टार्ट टेलिंग हर कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, विच ऑल्सो मेक दिस बुक अ फन रीड। नाउ ये प्रोसेस शुरू करने से पहले कहूना ने सबको अपने कपड़े उतारने को कहा। और प्रिया ने जब अपने कपड़े उतारे तो शी वॉज वेयरिंग अ स्विमिंग सूट एंड एवरीबडी एक्चुअली गिव हर अ वेरी डिफरेंट लुक दैट क्या तुम इस प्रोसेस को स्विमिंग सूट में करने वाली हो। सो शी वॉज फीलिंग अ बिट ऑकवर्ड इन द बिगनिंग, बट देन द प्रोसेस स्टार्टेड। तो सबसे पहले एक खड्डा किया गया, उसके अंदर एक सैपलिंग डाला गया। एंड फिर कहूना ने सबको कहा कि वो अपने डिजायर्स को याद करें और सोचे कि वो अपनी लाइफ से क्या क्या चाहते हैं। एंड उन डिजायर्स को रिप्रेजेंट करती हुई कोई भी चीज उस खड्डे के अंदर डाल दें। तो प्रिया फटाफट अपने कॉटेज में भागी और कुछ चीजें लेके आई। तो सबसे पहले उसने अपने डेबिट कार्ड डाले जो रिप्रेजेंट करते थे वेल्थ को, मनी को। उसने उसके अंदर अपने कंपनी के ब्रोशर डाले, अपना विजिटिंग कार्ड डाला, एक वाइट गोल्ड की रिंग डाली और एक नेकलेस डाला जिसपे बटरफ्लाई बनी थी जो फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती थी। एंड फिर उसने देखा कि एमा ने उसके अंदर एक नेकलेस डाला जिसमें ओम लिखा हुआ था।
और सेन एरिक का वो देख तो नहीं पाई, पर उन्होंने कुछ ऐसा डाला जो उनके गुरु ने उनको 4-5 साल पहले दिया था। तो पहले प्रिया को तो बहुत अजीब लगा कि मैं क्या मटेरियलिस्टिक चीज़ें मांग रही हूँ, मैं कितनी छोटी छोटी चीज़ों पे अभी भी अटकी हूँ, एंड दे आर थिंकिंग सो डीप। एंड इट्स नॉट जस्ट विद हर, आई गेस हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना, एंड स्पेशली इन दिस सोशल मीडिया वर्ल्ड, कि जब हम लोगों के डिज़ायर देखते हैं ना, तो हम अपने डिज़ायर्स को कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार ये मेरे डिज़ायर ठीक है, मैं कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं मांग रहा, मैं बहुत कम तो नहीं मांग रहा, मैं बहुत मटेरियलिस्टिक तो नहीं हो रहा, या व्हाटएवर, हम सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ होता है। एंड आफ्टर दैट कहूना सेड कि अब हम सबको स्विट लॉन्च के अंदर जाना है एंड देन इट विल स्टार्ट। बट उन्होंने उसका कोई कार्डिनल रूल बताया। उन्होंने बोला कि अंदर जाकर वो राउंड ऑफ प्रेयर करेंगे, और उन राउंड ऑफ प्रेयर्स में जब जब बीच में ब्रेक होगा तो अलाउड होगा बाहर आना, पर जब एक बार राउंड शुरू हो गया तो कोई भी बाहर नहीं आ सकता। एंड देन एवरीबडी एंटर्ड द स्वेट लाउंज, और उसके अंदर जाने के बाद ऑब्वियसली इट वाज वेरी हॉट। मार्टिन ने फिर बाहर से एक वॉल्केनिक रॉक भी अंदर ढकेल दिया, तो ऑलरेडी बहुत गर्मी थी। एंड देन कहूना स्टार्ट टू प्रे, एंड वो प्रे ऐसे कर रहे थे दैट एवरीबडी स्टार्ट गोइंग इनटू अ ट्रांस स्टेट। वो चैंटिंग कर रहे थे, प्रिया को लैंग्वेज तो नहीं समझ आ रही थी, बट देन वो उसके दिमाग पे भी इम्पैक्ट कर रही थी। और तभी कहूना ने एक टॉकिंग स्टिक निकाली। एक टॉकिंग स्टिक बनी हुई थी बिल्ली की पैर की हड्डी से, और उस पर एक मंकी का स्कल लगा हुआ था। अच्छा, अब श्रमन्स नेचर के बहुत क्लोज हैं, तो ये जो भी जानवर थे उनको मारा नहीं गया था, मरे हुए जानवरों से लिया गया था। एंड कहूना ने फिर समझाया कि वो ये प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं कि इंसान अपने लाइफ के पर्पस को जान सके, और वो टॉकिंग स्टिक उन्हें उनकी लाइफ का पर्पस बताएगी। सो कहूना सेड कि अभी एक एक करके ये टॉकिंग स्टिक सबके हाथ में जाएगी, और जो उनके हाथ में आए उन्हें उसे अच्छे से शेक करना है, उसकी तरफ देखना है, एंड देन दे विल गॉट टू नो द पर्पस ऑफ देयर लाइफ। सो व्हेन द प्रोसेस स्टार्टेड, सबसे पहले ना वो स्टिक जाके प्रिया के सिर पे बजी, एंड कहूना सेड दैट टॉकिंग स्टिक ने प्रिया को चुना है सबसे पहले। अब प्रिया पहले बहुत डर गई, वो चाहती थी कि वो पहले किसी को देखें कि ये होना कैसे है, ये एक्चुअल में होता कैसे है, बट देन शी डोंट हैव एनी ऑप्शन। सो उनके हाथ में वो स्टिक आई, उन्होंने उसे अच्छे से हिलाया, और वो स्कल की तरफ देखने लगी। अब कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग एट ऑल। बस कहूना चैंट कर रहे थे एंड प्रेयर्स चल रही थी, बट प्रिया वाज कंफ्यूज, नथिंग वाज हैपनिंग, शी वाज जस्ट लुकिंग एट द स्कल। बट अचानक से ना उन्हें लगा कि बाहर से ना कोई बहुत स्ट्रांग आवाज आ रही है, एंड वो एकदम से फिर बोल पड़ी कि मेरी लाइफ लोगों को हील करने के लिए बनी है, मुझे दुनिया भर में घूमना है और लोगों की स्पिरिचुअल इवैल्यूएशन में उनकी हेल्प करनी है, यही मेरे लाइफ का पर्पस है। यस, एंड आफ्टर दैट शी शेक द स्टिक अगेन एंड गिव टू अदर पीपल। और उसके बाद सब लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ, बट देन प्रिया का सिर्फ और सिर्फ फोकस वही था जो उसने सुना था, और उसे समझ नहीं आ रहा वो उसने खुद बोला, वो कहीं से सुना, बस वो कॉन्टेम्पलेट कर रही थी। और इतनी देर में प्रेयर्स का पहला राउंड खत्म हो जाता है, एंड देन कहूना गिव्स एन ऑप्शन कि अगर किसी को बाहर जाना है तो वो जा सकता है। प्रिया को बहुत गर्मी लग रही होती है, तो वो फटाफट उस स्वेट लॉज के बाहर आ जाती है, एंड वो भी सांस ले ही रही होती है और वो मॉर्निंग एंजॉय कर ही रही होती है कि तभी मार्टिन बोलता है कि हम स्वेट लॉज दोबारा बंद कर रहे हैं। एंड प्रिया दोबारा अंदर जाने की कोशिश करती है, बट देन मार्टिन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर आप एक बार बाहर आ गए तो आप दोबारा अंदर नहीं जा सकते। प्रिया को बहुत बुरा लगता है, बिकॉज वो इंडिया से इतनी दूर आई थी पार्टिसिपेट करने के लिए, और उसे लगता है कि नाउ शी इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एंड देन वो रोते रोते अपनी कॉटेज की तरफ वापस जाने लगती है, बट मार्टिन उसे फिर से रोक देता है और उसे बताता है कि वो अब अंदर भी नहीं जा सकती, बिकॉज चाहे वो स्वेट लॉज के अंदर नहीं है, पर अभी भी उन प्रेयर्स का पार्ट है, तो उसे वहीं पे रुकना पड़ेगा। अब ऑथर वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर था, उस पर बैठी होती हैं और वो बहुत परेशान होती हैं, शी इज़ क्राइंग। बट मार्टिन तभी उनके पास आते हैं और उनको कहते हैं कि वो उन्हें एक बात बताएं कि अगर चोट लगी हो और इस पर दवाई डाली जाए तो क्या होगा। प्रिया बोलती है ठीक हो जाएगी, स्किन चोट ठीक हो जाएगी, पर अगर उस पर फिर और दवाई डाल दी जाए तो क्या होगा। तो प्रिया बोलती है वो और ख़राब हो जाएगी। एंड यही मार्टिन ने समझाते हैं कि
उनको जितनी भी अंदर ज़रूरत थी, उनका जो पर्पस था अंदर जाने का, वो पूरा हो गया है। तो डजंट मैटर कि वो अब अंदर हो चाहे ना हो। एंड उसके बाद वो कॉन्टम्पलेट कर रही होती है, वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही होती है अपनी लर्निंग पे। एंड प्रिया एक बहुत अजीब चीज़ नोटिस करती है। वो सोचती है कितनी अजीब सी बात है, जब वो अंदर थी उन्हें बाहर निकलना था, अब वो जब बाहर है तो उन्हें अंदर जाना है, तो वो कहीं पे भी खुश क्यों नहीं है? और शायद ऐसे ही होता है ना, जब हम छोटे थे हमें बड़ा होना था, जब हम बड़े हो गए तो हमें लगता है यार बचपन अच्छा था, जब हम सिंगल थे तो रिलेशनशिप में जाना था, रिलेशनशिप में आ गए तो लगता है अब एक ब्रेक चाहिए। हम लोग को जब काम कर रहे होते लगता है छुट्टी पे जाना है, छुट्टी है तो दिमाग काम में चल रहा होता है। सो देयर इज नथिंग इन, देयर इज नथिंग आउट, पर सिर्फ एक ही चीज एक्चुअल है, रियल है, और वो है प्रेजेंट। और ऑथर प्रिया कुमार वो प्रेजेंट को एंजॉय करने लगती है, पर वो स्विमिंग सूट में है और वहां पे 2 डिग्री सेल्सियस है, तो बहुत ठंड थी। और तभी मार्टिन आके उन्हें एक बहुत ही वेट सजेशन देते हैं। वो कहते हैं कि जो साथ में पॉन्ड है ना, इसके अंदर डुबकी मार लो। तो पहले तो प्रिया को लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं या फिर वो पागल हो गए उनको ऐसा अजीब सजेशन देते हुए, बट फाइनली वो सोचती हैं कि चलो क्या जाता है, ट्राई करके देख लेते हैं। तो वो ठंडे पॉन्ड के अंदर जाती हैं और डिप लेती हैं, एंड वो रियलाइज करती हैं कि 30 सेकंड के बाद उन्हें ठंड लगना बंद हो गई है। लाइक यू नो व्हाट, शी एक्सेप्टेड एवरीथिंग। अब इन्वायरमेंट और वो डिफरेंट नहीं है, इट्स ऑल वन। हमारे साथ भी होता है ना ऐसा, शायद कभी लोगों ने वैष्णो देवी जाकर या कहीं ना कहीं ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा, गोल्डन टेम्पल में बहुत ठंड लग रही होती, बट वंस वी आर इनटू इट, वी एक्सेप्ट एवरीथिंग, देन एवरीथिंग बिकम नॉर्मल। वी ऑल बिकम द पार्ट ऑफ दैट एनवायरमेंट। अब यही सब कुछ चल रहा होता है कि उतनी देर में प्रोसेस खत्म हो जाता है, सब लोग बाहर निकलते हैं स्वेट लॉज से और सब उसी पॉन्ड में एक डिप लेते हैं, एंड देन दे मूव बैक टू देयर कॉटेजेस। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैंने सिर्फ इस वीडियो में एक ही पार्ट को एक्सप्लेन करा है। ऐसे और भी पार्ट्स हैं, अगर मुझे लगा कि इस वीडियो को खूब सारा प्यार मिल रहा है तो मैं उन स्पिरिचुअल प्रोसेसेस पे भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। बट बहरहाल, I will say I'll strongly recommend this book to you, and especially if you are in that phase of life which is not going very well. Because जब मैंने इस किताब को पढ़ा था ना, it was 2017, और वो मेरे लाइफ का ना थोड़ा सा टर्पसी टॉबी फेस था, एंड ये बुक ने ना मुझे बहुत सारा अच्छा हैप्पी मोटिवेशन दिया था। So I'll recommend to all of you who are going to in that phase, and if you know your friend or anyone who is going through that phase, do refer this video and the book to him or her. वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट में भी बताते रहिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रही हैं। थैंक यू सो मच।